हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ये आपकी बुक सेकंड द फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है चैप्टर का। पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसकी समरी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है कि द मिडनाइट विजिटर इज़ डेडिकेटेड स्टोरी एंड इट्स राइटर। तो यहाँ पे जो राइटर के नेम दे रखे, पहले आपको हर एक चैप्टर के, ये सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, हर एक चैप्टर के इंग्लिश के द मिडनाइट विजिटर ऐसे चैप्टर का नेम हो गया। तो इसको नेम को एक कॉपी में इधर एक साइड ऐसे बनाना है ब्लॉक, इधर नेम लिख लेना है चैप्टर के, इधर उनके राइटर्स लिख लेना है। ठीक है, तो इसका भी राइटर को ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये दोनों बुक के लिए है। ओके, तो द आर्टिकल इज़ अबाउट द मिडनाइट विजिटर इज समरी एज यूजुअल इज डेडिकेटेड हिज ही इज़ वन सच अ सीक्रेट एजेंट। यहाँ पे सीक्रेट एजेंट की भी बात आएगी। हु एक्सपेक्टेड सम सेंसिटिव पेपर इन होटल रूम, जो कि एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर लेने आया है। बट वन ऑफ हिज रियल मैक्स अटैक्ड हिम टू द गन पॉइंट पे उसको रख लेता है। डिमांडेड पेपर बट एज यूजुअल शोड द रिमार्केबल कॉमन सेंस। को कॉमन सेंस वो यूज़ करता है वहाँ पे। अब कौन सा कॉमन सेंस यूज़ करता है आगे चल के पता चलेगा। हिज फ्रेंड सरप्राइज टू सी सीक्रेट, वो सीक्रेट एजेंट को देखने के लिए बहुत सरप्राइज हो जाता है, देख लेता है। तो सो फैट सीक्रेट एजेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस फॉर फॉलोअर situation and was carried but exiting sensing the danger fabrics a brilliant story about the non-existence balcony on Max believed and as usual again befooled Max by saying the police and were knocking the door and Max wanted to the run away to avoid the police and the jump। तो जो मेन इस कहानी का था वो तो यहाँ सारा खुल ही गया, क्योंकि ये एक ओवरव्यू में खुल जाता है। बट इसलिए मैं इसकी यहाँ पे हिंदी में नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आगे चल के मज़ा नहीं आएगा। तो आगे ही चल के इसके हिंदी बारे में बताऊँगा मैं, क्योंकि वो एक ओवरव्यू है। क्योंकि जो इसका वो है, कहते हैं ना मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट इस इतने चीज़ में लिखा हुआ है, इस इतने में लिखा हुआ है जो मेन स्टोरी का होता है। तो वो अब आगे चलेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा ना। बट वो 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत बेटर आंसर है। कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये पूरा है, अब इतने में लिखा है। अब वो इतने में चीज़ सिर्फ इतने में आगे कैसे चलेगा ना, वो तो एक आंसर के लिए है खाली। आइए देखते हैं स्टोरी। ये समरी है एक अच्छी सी प्यारी सी, चल देखते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट द ब्रिटिश सीक्रेट, एक सीक्रेट के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में है, जो कि वहाँ पे है एज यूजुअल। ही वॉज अ वेटर फ्रेंड फॉर, जो कि उसका फोलर का फ्रेंड था। दे प्लान अ स्पेंड टाइम इन द इवनिंग, उन्होंने शाम को समय बिताने का प्लान किया था। द फ्लोवर रियलाइज दैट ही इज़ एक्सपर्टली टू द अपोजिट ऑफ द हिज इमेजिन अबाउट हिम। उसने जो सोचा था वो उसके अपोजिट में ही था। जो उसने सोचा कि हम ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ ही नहीं, वो उसका अपोजिट हो गया। लेकिन एज यूजुअल दे फ्लोवर टोल्ड ही he had been thinking wrong, as very soon he would looking at the very important report which would change the country future। उसने सोचा, उसने बताया कि यार वो कुछ अलग ही सोच रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसने जब उस रिपोर्ट को देखा जो कंट्री का फ्यूचर चेंज कर सकती थी, then both went to his room, but when they entered the room another guy, Max, जो जिसका नाम मैक्स था, विद अ गन वॉज स्टैंडिंग इन द रूम। वो जब वो दोनों अपने कमरे में गए, बट वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई एक इंसान खड़ा था जिसका नाम मैक्स है, जो कि एक गन के साथ खड़ा हुआ था। एंड आस्क देम टू कंफर्टेबल अंटिल द रिपोर्ट रिलेटेड इज मिसेज अरेव्ड। तो उससे बोलता है, बातचीत बोलता है, मतलब कि दिस वॉज रियली एन आइडेंटिटीज एक्सपीरियंस फॉर द फ्लावर वॉल मीटिंग द सीक्रेट। जो ये फ्लावर होता है, इसके लिए एक बहुत ही वो होता है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट होता है, क्योंकि वो पहली बार किसी सीक्रेट एजेंट से मिलता है। माइन वेल यूजिंग एज यूजुअल स्टार्टेड विद अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी बिलो द विंडो एंड ऑफ हिज रूम। उसे लगता है जो वहाँ पे उसके जैसे ये कमरा है, कमरे के यहाँ पे एक विंडो होती है, और लगता है विंडो के बाहर एक बालकनी होती है, बट बालकनी कभी होती ही नहीं बेसिकली। यही इसका इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। While this talking was going on, जब वहाँ पे बातचीत चालू थी, तो someone was continuously knocking at the door। और जब बातचीत चालू थी तो वो देखता है कि वहाँ पे बाहर कोई नॉक कर रहा है गेट पर। तो as usual said that the police at the door come to check his room on regular basis। उसने बोला कि वहाँ पे यहाँ तो पुलिस रोज आती है, मेरा रूम चेक करती है। तो मैक्स जो पॉइंट ऑफ हिज गन टूवर्ड्स, उसके दोस्त की तरफ गन कर देता है ऑफ देम एंड सेड
he would be waiting in the balcony, and during this time usual should send away the police, otherwise he would shoot them. उसने बोला कि मैं बालकनी में वेट करता हूँ तब तक तुम पुलिस को ऐसे भगाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो ऐसा करके जाता है. एज अ डोर knocked is termed in the loud. Max jumped out of the window. वो विंडो से कूद जाता है मैक्स. They heard a loud scream. वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ सी आ जाती है. तो द डोर ओपन्स एंड वेटर कम्स इन. जब डोर खोलते हैं तो वहाँ पे वेटर होता है. सोचो पुलिस होता है उसमें, लेकिन वेटर आता है. वेटर, क्योंकि उसकी एक चाल थी जो मैं वो था, ठीक है. तो आगे देखते हैं. द वेटर सेज दैट ही हैज़ बीन ब्रॉट द वाइन. सोचो वाइन लेके आया था वो. दी असेंबल ही ऑर्डर, जो एज यूजल जो उन्होंने ऑर्डर किया था तो वही उनके लिए आया. अभी उन्होंने वाइट ऑर्डर किया तो वाइन उनके लिए आई. ही कीप्स द बॉटल ट्रेज एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल एंड लिव्स. उसने उन सबको दिया, ये बॉटल दिया. तो ये भी मार्क्स में आ सकता है कि क्या दिया था, बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस, और फिर वो चला गया वहाँ से. तो फ्लावर सरप्राइज आफ्टर द सीइंग ऑल दैट. फ्लावर आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस. उसने पूछा कि यार यहाँ तो पुलिस तो थी ही नहीं. तो एज यूजुअल रिप्लाइड दैट देयर इज़ नो पुलिस. फ्लावर अगेन आस्क्ड अबाउट मैक्स. उसने मैक्स वाले ने पूछा who was waiting in the balcony outside the window. Then as usual तो उसने reply किया that the person would not return as there was on the balcony. उसने बोला कि वो वापस कभी नहीं आ सकता. This shows the quick with, यहाँ पे थोड़ा वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इतना चलता ही है. as usual as he took advantages of the situation and successfully made मैक्स नर्वस. उसने उस सिचुएशन को संभाला और मैक्स को नर्वस कर दिया. तो मैक्स अंडर हिज नर्वसनेस, अपने नर्वसनेस चक्कर में वो ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट. उसने बिना कुछ सोचे समझे विंडो से नीचे कूद गया. ही जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड हेंस डाइड. वो मर गया नीचे कूदने, क्योंकि दस एज यूजुअल outweighted Max and saved him from a very dangerous situation. मैक्स ने अपने आप को उस बड़ी सिचुएशन से, खतरनाक सिचुएशन से अपने आप को बचाया. और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थोड़ा यहाँ पे इसका कंक्लूजन है, एक छोटा सा पार्ट है ये. इसको आप 1 मार्क्स में अपने पेपर में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पूरा मैंने लिख रखा है. तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसकी नोट्स के लिए आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसके नोट्स ले लीजिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऐसी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.